जय हिंद दोस्तों। ईरान में अभी हिजाब विद्रोह को लेकर काफ़ी बवाल चल रही है और ये एक बहुत इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है। इसमें महिलाओं ने अपना खूब जमकर भागीदारी निभाई है। अपने हक के लिए महिलाओं जमकर लड़ रही है। देखिए इस विवाद का क्या है, पूरा विद्रोह इस विद्रोह का पूरा विस्तृत रूप से इस विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है इसका पूरा मामला। देखिए जो ईरान का पुराना नाम था वो फारस था और ईरान का राजधानी तेहरान है। ईरान का सबसे प्राचीन नाम फारस था और ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान में हकमनी वंश का शासन हुआ करता था। 600 ईसा पूर्व से पहले भी ईरान में हकमनी वंश का शासन हुआ करता था। ईरान के ये हकमनी वंश का जो संस्कृति था ये ईरान के आसपास के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। और जैसे ईरान के आसपास में अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी आता है और उधर इराक भी आता है और अरब के भी कुछ देश आते हैं और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देश आते हैं। इन सभी देशों के बीच में हुआ था इराक का विद्रोह। इराक यानी हकमनी वंश का संस्कृति इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। ईरान में मुस्लिम वंश का आगमन 7वीं शताब्दी में होती है। अब जब 7वीं शताब्दी में ईरान में मुस्लिम वंश का आगमन होती है और इससे पहले ईरान में जरदोश्त धर्म के अनुयायी रहते थे। जरदोश्त धर्म के अनुयायी कहने का मतलब होता है कि उसको मानने वाले। तो जरदोश्त धर्म के अनुयायी 7वीं शताब्दी से पहले ही ईरान में रहते थे। उसके बाद ईरान में मुस्लिम धर्म का आगमन होता है और ईरान में सबसे अधिक मुस्लिमों में शिया धर्म यहाँ पर सबसे अधिक संख्या शिया धर्मों की। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो मुस्लिम 2 धर्मों में बांटा हुआ है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। पूरी दुनिया में शिया की संख्या 15 से 20% है, 15 से 20% है, जबकि सुन्नी की संख्या 80 से 85% है। 80 से 85% है। देखिए 80 से 85% है, लेकिन इन्हीं 15% में शिया का मुख्य केंद्र ईरान को माना जाता है। ईरान को सूफीवाद का जन्मदाता या विकास भी कहा जाता है। सूफीवाद का अर्थ होता है कि ईरान का साधु संत। तो ऑफकोर्स भी माना जाता है कि ईरान का साधु संत है तो वो ईरान में ही रहते होंगे, तो उनका यानी विकास कहाँ से हुआ होगा? ईरान से ही। तो सूफीवाद का भी विकास ईरान से ही हुआ है। ईरान की जनता जब 9वीं शताब्दी के अंतर्गत ईरान की जनता पर अरब में अधिकता सुन्नियों की है और ईरान में अधिकता शिया की है। तो जब अरब के जो शिया के यानी सुन्नी के खलीफा थे वो ईरान के शिया पर उन्होंने अपना शासन करने लगा। उन खलीफा का नाम था दामिश और बगदाद। इन दोनों लोगों ने मिलकर ईरान के शिया पर शासन करने लगे और इन लोगों को बगदाद और दामनी से 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहाँ सफवी वंश की एक आगमन हुई, यानी सफवी वंश का उदय हुआ जो यानी शियाओं को सुन्नियों से आज़ाद किया, सुन्नियों के खलीफा से आज़ाद कर दिया। और इन्हीं को लेकर के ईरान अभी भी अरब देशों से इसलिए लड़ता है पर शियाओं पर यहाँ के दामिश एवं बगदाद ने यहाँ के शियाओं पर शासन किया है। तो ईरान का ये कहना है कि तुम सुन्नी हो और तुम्हारे जो खलीफा थे वो हमारे पूर्वजों पर शासन किया है, इसलिए आज भी ईरान अरबी देशों से उसका खटकते रहता। और इसके बाद जब सफवी वंश का शासन आता है और यहाँ पर सुन्नियों के शासन का अंत करके या फिर से शियाओं का शासन प्रारंभ करता है जो पूरे ईरान में फैल जाता है। इसके बाद ईरान के लोगों ने नादिशा और अन्य लोगों को अपने एक संगठन में मिला लिया ताकि ये मजबूत हो जाए और इस पर फिर से विदेशी आक्रमण ना करे, ये ताकि गुलाम ना हो पाए। इससे सफलता इसको तो मिली और यूरोपीय शक्ति इस पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। लेकिन अगर सिक्का की 2 पहलू होती है, एक से आपको फायदा होता है तो दूसरा से आपको घाटा भी होता है। लेकिन इसका व्यापार जो था वो रसिया से था और इसका व्यापार जो रसिया से था वो यानी बिगड़ने लगा और पूर्ण रूप से इसका व्यापार बिगड़ गया। इराक का राष्ट्रीय वाक्य इस्तक़लाल आज़ादी जमहूरियत है। इसका अर्थ होता है आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी।
देखिए यहाँ की राष्ट्रीय भाषा फारसी है, जो यानी ईरान की राष्ट्रीय भाषा फारसी है। यहाँ के रहने वाले निवासियों को यानी यहाँ के रहने वाले निवासियों को ईरानी कहा जाता है। जैसे भारत के रहने वाले निवासियों को इंडियन कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान के रहने वाले निवासियों को आतंकवादी कहा जाता है, हिजड़ा कहा जाता है। उसके बाद में नेपाल के रहने वाले निवासियों को नेपाली कहा जाता है, भूटान के रहने वाले निवासियों को भूटानी कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ के रहने वाले निवासियों को ईरानी कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा है जो ईरानियन ईराल है, ईरानियन ईराल, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है उसी तरह से यहाँ की मुद्रा ईरानियन ईराल है। और यहाँ के सबसे जो फेमस शहर है जो तेहरान है, इसकी राजधानी तेहरान है। इस यहाँ की 15% यानी पूरे ईरान की 15% जनसंख्या यानी तेहरान में रहता है, जो इसका राजधानी है। इसके बाद इसका उससे मशहद है यह इस्लाम के सर्वोच्च नेता है, यानी यहाँ पर सबसे सर्वोच्च नेता अली खामोई है, जो ईरान के यानी इस्लाम के सर्वोच्च नेता है, जो वित्तीय व्यवस्था या इसके अर्थव्यवस्था या विदेशी व्यवस्था को यानी विदेश नीति एवं अर्थव्यवस्था को देखते हैं। यानी ईरान के संविधान के आर्टिकल 110 में पूर्ण रूप से कहा गया है कि यहाँ के इस्लाम के सबसे बड़े नेता यहाँ के नीतियों को सुनिश्चित करेंगे। तो इस्लाम के सर्वोच्च नेता कौन है? यहाँ पर अली खामोई जो इस्लाम के सर्वोच्च नेता है। तो यहाँ के वित्तीय व्यवस्था को यही देखेंगे क्योंकि इनके आर्टिकल 110 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा 1 अप्रैल 1979 ईस्वी को घोषणा कर ली कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र है। और मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद इससे पहले ये 8 मार्च 1979 ईस्वी को ही इन्होंने अपने यहाँ इस्लामिक क्रांति को लाया था। इस क्रांति में इसने कहा था कि हमारे यहाँ की जो भी महिलाएं होगी हिजाब को पहनेगी। हिजाब माने जो कपड़ा होता है इससे पूरे शरीर को ढका जाता है, तो उसको पहनेगी। और इससे पहले यानी 1979 ईस्वी से पहले ईरान में यह व्यवस्था नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं आज़ाद है उसी तरह से ईरान में भी थी, लेकिन 1979 ईस्वी में यहाँ पर मुस्लिम क्रांति के बाद में ये नियम लगा दिया गया कि यहाँ पर महिलाएं हिजाब पहनेगी। यहाँ पर 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्ची जो होती थी वह हिजाब पहनती थी, नहीं तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, उसकी सजा 1 वर्ष का हो। इसके बाद यहाँ के महिलाओं ने 2007 में, 2012 में, 2018 में हिजाब को हटाने के यानी स्वतंत्र खुद को हिजाब से स्वतंत्र होने की आज़ादी मांगी, जिसमें यहाँ की सरकार के पलड़ा भारी पड़ा और यहाँ के महिलाओं को उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया। खबरों के अनुसार 16,000 महिलाओं को इन्होंने जेल में भी सड़ा रहा है, जो मांग रही थी हिजाब से आज़ादी की मांग कर रही थी। आपने जितना भी देखा ये सब टेलर था। पिक्चर शुरुआत होता है अभी ने ये महासा अमनी को यहाँ के पुलिसों ने पकड़कर पीट दिया है, और जिसके कारण ये महिला क्रांति जो बढ़ रही है ईरान में, हिजाब की जो विरोध किया जा रहा है यह इसलिए किया जा रहा है। देखिए इसकी पूरी बात क्या है। देखिए जो ये महासा अमीनी है ये पूरी कुर्दिस्तान से जा रही थी तेहरान, ये अपने रिश्तेदारों से मिलने कुर्दिस्तान से तेहरान जा रही थी। तभी इनको गाड़ियों में ये नकाब नहीं यानी हिजाब नहीं पहनी थी, जिसके कारण यहाँ वहाँ के धार्मिक पुलिसों ने जिनको ऑर्डर मिला है कि आप सभी को हिजाब पहरा कर रखेंगे, नहीं वरना उसे पीट देंगे। तो उन लोगों ने इनको जमकर पीट दिया, जिसके कारण इनके कान से खून सब निकलने लगा, जिसे इनको हॉस्पिटल में ले गया गया। 2 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस पर विचार इनके माँ बाप का है कि पुलिसों ने हमारे बेटी को मारी और जिसके कारण इसके कानून से खून निकलने लगा और ये इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस का इस पर विचार है कि हमने इसे मारा नहीं, हमने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इस मारी हो गया, जिसके कारण हमने इसे अस्पताल ले गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसकी सच्चाई ये है कि पुलिसों ने मारा है
और ये हम भी कहते हैं, ये पूरी दुनिया कहती है। देखिए अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अभी इब्राहिम रसई यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है, ये भी इसको रहने देने के ही पक्ष में है, ना कि इसे हटाने के पक्ष में। यहाँ के महिलाओं ने इतना उथल पुथल किया है कि आप जो देखेंगे, हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि आपको बताए कि क्या किया। यानी यहाँ के महिलाओं ने इतना विरोध किया है, इतने यहाँ के महिलाओं के साथ साथ यहाँ के छात्रों ने, और पूरी यहाँ के तेहरान, जो इसकी राजधानी तेहरान है, यहाँ के चौराहों पर इतना उथल पुथल हुआ है कि बहुत ज़्यादा यानी क्षति की है महिलाओं लोगों ने। आपको क्या लगता है, ये हिजाब का विरोध करना ये महिलाओं के लिए सही है या गलत है? इसके बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए लास्ट में एक सवाल रहेगा कि ईरान अपने खुद को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया था कब? अब फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।